नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सरसों पे चर्चा करने के साथ साथ थोड़ी सी चर्चा स्वतः ही अपने आप ही सोयाबीन और ग्वार पर भी हो जाएगी। निवेदन फिर आपसे यही है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले हमारी जो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपके मोबाइल के अंदर सबसे पहले हमारा वीडियो खुल सके। दूसरा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचती रहे, उनको लाभ होता रहे। आइए बात शुरू करते हैं सरसों से। सरसों जिस रफ्तार से चल रही थी उसमें 2 दिन से थोड़ा सा गिरावट है, रुकावट है, गिरावट नहीं कहना चाहिए, रुकावट है, गिरावट नहीं है। रुकावट कैसे है कि आज जब बाज़ार सरसों का खुला तो सरसों में कहीं कहीं 20 रुपये की मंदी तो कहीं 20 रुपये की तेज़ी देखी गई। यानी ना तो बहुत अधिक मंदा था और ना ही बहुत अधिक तेज़ी थी, इसलिए हम इसको आज गिरावट नहीं रुकावट कह रहे हैं। ये ना मंदी की तरफ बढ़ रहा है ना तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है। आगे कैसे चलेगा? आगे ऐसे चलेगा कि सरसों का जो फंडामेंटल है, सरसों का जो आधार जो बना हुआ है कि सरसों की कमी है, सरसों की फसल आने में अभी भी 7 महीने का समय बाकी है। सरसों के तेल के अंदर किसी प्रकार का मिश्रण करना अपराध है, बैन किया हुआ है सरकार ने, और सरसों की किल्लत ही किल्लत है, सरसों का कोई विकल्प नहीं है। इन सब स्थितियों को लेकर के ऐसा लग रहा है कि सरसों के भाव के अंदर मंदी की कोई संभावना नहीं है। अब आप कहेंगे कि जी सरसों में फिर ये रुकावट और ये गिरावट क्यों आती है? सरसों को दूसरी कई चीज़ें, तेल तिलहन की चीज़ें प्रभावित करती हैं, जैसे सोयाबीन इसे अक्सर प्रभावित करती है। सोयाबीन क्यों कम हुआ? सोयाबीन इसलिए कम हो रहा है या रुका हुआ है कि सोयाबीन की जो डीओसी आने का मामला है, यानी तेल रहित खल आने का मामला है, उसकी तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पा रही है। सरकार ने पहले 15 लाख टन का इजाज़त दिया, बाद में इसे 12 लाख टन कर दिया कि 12 लाख टन जो डीओसी है वो आयात की जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी तस्वीर साफ नहीं है कि ये डीओसी आएगी कहाँ से, कौन सी कंट्री हमें देगी और कितना माल हमें उपलब्ध करवा पाएगी और कितने माल से हमारा काम चल पाएगा। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा रही है। और आपको सुन करके जान करके ये भी बड़ी हैरानी होगी कि जो सरसों सोयाबीन के अंदर जो गिरावट है उसका असर किधर हो रहा है? ग्वार के अंदर हो रहा है। ये बिल्कुल नई बात है, क्योंकि जब इसका सरसों का सोयाबीन की जो डीओसी का मामला आता है, यानी सोयाबीन के जो डीओसी के रेट इतने बढ़ गए, इतने तेज हो गए, लगभग 9000 को पार कर दिया, तब लोगों ने क्या विकल्प के रूप में अपनाया? ग्वार की खल। ग्वार की भी खल होती है, ग्वार की जो प्रोसेसिंग होती है उससे गम बनता है और गम के साथ ही खल जैसा पदार्थ पशुओं के खाने के लिए बनता है। तो उसकी जो डिमांड बढ़ने लगी पशु खल के मामले में, तो उसके कारण ही ग्वार के भाव भी तेज हो रहे हैं, ग्वार का निर्यात भी बढ़ रहा है। चलिए, ग्वार पर चर्चा फिर किसी दिन होगी, कल परसों में इस पर एक विशेष रिपोर्ट आपको बना करके देंगे। अब बात करते हैं सरसों की। तो सरसों में अभी कोई आगे 10 दिन तक 15 दिन तक लगातार कोई विशेष मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें इसका जो रुख है, इसका जो ट्रेंड है वो तेजी की ओर ही बना हुआ है, इसलिए आने वाले दिनों के अंदर सरसों के भाव में और सुधार हो सकता है। सुधार देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये कितना होगा और कब तक ये बढ़ता रहेगा, ये मामला अभी अगले हफ्ते साफ होगा। और इस हफ्ते आज चूँकि एनसीडीएक्स का बाज़ार यानी वायदा बाज़ार भी बंद है, तो इसका भी कोई विशेष आज बाज़ार पर कोई असर हमें दिखाई नहीं दिया, बल्कि थोड़ा थोड़ा मंडियों में आज भी सुधार ही हुआ है। आने वाले दिनों में भी इसमें सुधार देखा जा सकता है। आइए बात कर लेते हैं कुछ मंडी भावों की, और मंडी भाव में सरसों के साथ आज आपको थोड़े से भाव ग्वार के भी बताएंगे। भरतपुर में आज भाव रहा है 7521 रुपये, यानी कल से थोड़ा सा कम, कल था 7536 रुपये। जयपुर में भाव रहा है 7975 रुपये, ग्वालियर में 7400 रुपये, बीकानेर में 7100 रुपये, गंगानगर में 7225 रुपये, गंगापुर में 7470 रुपये, मोरैना में 7250 रुपये। आदमपुर मंडी का भाव रहा है आज 7375 रुपये, निवई मंडी का 7850 रुपये, सिरसा का 7156 रुपये, सिरसा का 7156, टोंक मंडी का 7830 रुपये, नौहर का 7150 रुपये, दादरी का 7700 रुपये मील का रेट है और 7100 रुपये
मंडी का रेट है। एलनाबाद 7,090 रुपये, हापुड़ में 7,650 रुपये, अलवर में 7,650 रुपये, कोटा में 7,250 रुपये, आगरा में 8,450 रुपये, यानी ये सलोनी का भाव है 8,450 रुपये। और सलोनी के जहाँ जहाँ भी स्टेशन हैं, जहाँ जहाँ भी सरसों के भाव आते हैं, उन सब में एक जैसा ही भाव है 8,450 रुपये। बरवाला में 7100 रुपये, बारा मंडी में 7262 रुपये, सिवानी मंडी में 6900 रुपये और संगरिया में 7,170 रुपये। ये थे सरसों के भाव। और रेवाड़ी का भाव भी आया है, रेवाड़ी का भाव है 7825 रुपये। एलनाबाद में ग्वार आज बिका है 5300 रुपये, आदमपुर मंडी में 5536 रुपये, सिरसा में 5131 रुपये, गंगानगर में 5018 रुपये, नौहर में ग्वार बिका 5301 रुपये और सिवानी मंडी हरियाणा में ग्वार बिका 5200 रुपये। तो ग्वार के भाव के साथ आज बस इतना ही। शेष कल फिर आपसे नए वीडियो में मुलाकात होगी।